नमस्कार। आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रेरणिक प्रभाव यानी इंड्यूसिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा देखते हैं। तो एक ध्रुवीय सिग्मा बंध यानी पोलर बॉन्ड की ध्रुवीयता यानी पोलरिटी का समीप या नज़दीक है सिग्मा यानी एकल बंधों में फैलने की प्रक्रिया यानी एक प्रक्रिया है। मान लो एक पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्या होता है? जिनमें दो सिग्मा बंध के अंदर सहसंयोजक बंध में दो एलिमेंट है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का अंतर आ जाए। ये कहता है तो क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके और इसके ले लेता है। तो इस पर पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाता है, इससे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, तो इसको पोलर बॉन्ड कर देंगे। लेकिन इसकी वजह से पास वाला कार्बन है, इसको इफेक्ट करे। ठीक है ना। मान लो ये कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो ये करके खींचेगा। 3 कार्बन तक ज़्यादा प्रभाव होता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि आप कक्षा में आपके टीचर है, स्टूडेंट बैठे हैं इस लाइन में, तो अगर वो पहले लाइन वाले स्टूडेंट से कुछ पूछे सवाल या उसकी कुटाई करे, अगर वो बदमाशी कर रहा है, तो 2-3 लाइनों तक तो इसका असर रहेगा। डर के रहेंगे स्टूडेंट के हमारा नंबर आ सकता है। लेकिन बहुत पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो इसका इतना सीरियस नहीं लगे, चाहे वो सवाल पूछना हो चाहे पिटाई करना हो, उतना असर नहीं रहेगा कि अभी हमारे तक आने तक सर को टाइम लगेगा या होमवर्क चेक करना हो। इसी तरह ये इफेक्ट होता है, ये इसको इफेक्ट करता है, तो ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता जाता है और 3 कार्बन बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रेरणिक प्रभाव या इंडूसिव इफेक्ट। तो और इनका विभिन्न कार्बन में विद्युत ऋणता का क्रम क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसमें डिफरेंस आता है, वो कितना आता है, किस कार्बन पर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो C1 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो हेलोजन के पास है, हेलोजन या एक ऐसे परमाणु के पास है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। C2 पर उससे थोड़ा कम, C3 पर उससे थोड़ा कम और C4 में सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस था। और एक बात, ये ऋण विद्युतीय तत्व से दूरी बढ़ने पर यह प्रभाव कम हो जाता है। यानी ऋण विद्युतीय तत्व से कार्बन जितना ज़्यादा दूर है उतना ही यह प्रेरणिक प्रभाव कम होता है। ये सबसे पास ही है तो ये इसको इफेक्ट करेगा सबसे ज़्यादा दूरी बढ़ने, और ये कार्बन सबसे कम इफेक्टिव होगा, कम ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो ये होता है इंडूसिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। तो पहले प्लस आई प्रभाव देखते हैं। क्या पॉजिटिव इंडूसिव इफेक्ट क्या होता है, यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी कार्बन है, कार्बन के पास एक एक्स परमाणु है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तब इसके पास इधर जो समूह जुड़े हैं वो कौन से जुड़े हैं, वो डिसाइड करेंगे कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा वो प्रेरणिक प्रभाव या इंडूसिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, अगर वो कार्बन पर जुड़े हैं तो ये प्रभाव दर्शाते हैं। प्लस आई प्रभाव का ये हो गया जो है इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कि CH3 है, CH2 C2H5 है, ऐसे समूह जुड़े हैं, यानी कार्बन समूह एल्किल समूह जुड़े हैं। तो इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनका काम ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो जितने कार्बन वाले समूह इस पर स्थित होंगे तो ये पॉजिटिव प्रभाव दर्शाएंगे। इसको कहते हैं प्लस आई प्रभाव। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने समूह है कार्बन के पास, ये तो छीनने वाला है, तो देने वाले कितने, वो प्लस आई प्रभाव हो गया। जैसे एल्किल समूह है, अब मान लो 3 इस पर इस कार्बन है, इस पर एक हेलोजन था, इस पर एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इसके पास 3 कार्बन जुड़े हो तो सबसे ज़्यादा होगा, 2 होगा तो कम, यानी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होता है, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम, और CH3 में सबसे कम। यानी प्लस आई प्रभाव ज़्यादा जितना होगा उतने ज़्यादा कार्बन को इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे। यानी ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, इसलिए प्लस आई प्रभाव ये कहलाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। यानी कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं। ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा, यानी जितने ज़्यादा CH3 समूह होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे पाएंगे और प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा। प्लस आई प्रभाव कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर पड़ता है, जैसे CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, C4H8, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें कम होगा और इससे सबसे कम होगा। इसी तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में होता है। 3 डिग्री में 3 CH3 है तो प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, 2 डिग्री में कम है, 1 डिग्री में उससे कम है। अब आता है माइनस आई प्रभाव, नेगेटिव इंड्यूसिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक हो, यह प्रभाव दर्शाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे समूह जुड़ जाए कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, तो वो क्या करते हैं, जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर देते हैं। कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऐसे ग्रुप कहलाते हैं
इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, और ये कैसा प्रभाव दर्शाते हैं, माइनस आई प्रभाव से दर्शाते हैं, और जब छीन लेते हैं तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसको कहते हैं माइनस आई इंड्यूसिव इफेक्ट। जैसे क्रम है NH3 प्लस सबसे ज़्यादा है, NO2 है, CN है, SO3H है, CHO है, CHO है ना, एल्डिहाइड है, फिर कार्बोनिल समूह है, फिर कार्बोक्सिलिक समूह है, COCl है, COR है, CONH2, फिर ये हेलोजनों का क्रम ये है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, OH, ROR का इथर हो गया तो OR समूह, और NH2 PHN फेनिल समूह, C6H5, और सबसे कम हाइड्रोजन। तो ये माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, और प्लस आई प्रभाव वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। ये मैंने इनमें अंतर होता है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंड्यूसिव इफेक्ट देखते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर होता है, ये 3 डिग्री है, एल्किल हैलाइड ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और ये भी CH3X है, कोई नहीं है, ठीक है, 1 डिग्री है। तो ये ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा सक्रिय होगा, ये कम सक्रिय होगा, ये होगा और ये होगा। तो सक्रियता ग्रुप प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर रिएक्टिविटी सक्रियता एल्किल हैलाइड की बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ये X जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो रिएक्टिविटी का अर्थ हुआ कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन को देने की क्षमता। तो इसके पास 3 होंगे, ठीक है ना, 3 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो इसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे, लेकर जाऊँगा मैं, तो तेरा भी लेकर जाऊँगा। तो ये कहता है ले भाग यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 3 है। 2 होंगे तो 3 से थोड़ी कम संभावना होगी। जैसे आपसे कोई पैसे मांग रहा है, तो आपके पास किसी से फ़ोन करेंगे, यार पैसे चाहिए आपको, एक जना कह देगा, तब उससे कहेंगे हाँ ठीक है पैसे दे दूंगा। 2 जने हाँ भर देंगे मैं पैसे दे रहा हूँ, तो उससे थोड़ा आप जोश में बोलेंगे हाँ दे दूंगा तेरे पैसे। और 3 जने देने वाले हैं, तब उसके पैसे मुंह पर फेंक के मारेंगे, आप यार निकल तू चल। उसी तरह जितने ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा, उतनी ज़्यादा क्या है कि वो रिएक्टिव होगा, ये CX बॉन्ड टूटने की संभावना होगी, ठीक है। दूसरा है ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अम्लीय सामर्थ्य होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो समानुपाती होती है ना माइनस आई समूह के, यानी माइनस आई प्रभाव जितना बढ़ता है उतनी ही अम्लता बढ़ती है, और प्लस आई प्रभाव जितना घटता है उससे अम्लता घटती है, ठीक है ना। प्लस आई प्रभाव समूह का व्युत्क्रमानुपात है ना उल्टा होता है ना, प्लस आई समूह बढ़ रहे हैं किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो उसकी अम्लता को कम कर देंगे, और माइनस आई बढ़ रहे हैं तो उसकी अम्लता को बढ़ा देंगे, इसको समझते हैं। तो अम्लीय सामर्थ्य जितना जल्दी कोई, अम्लीय सामर्थ्य का अर्थ क्या है, अर्थ ये होगा जितनी जल्दी कोई हाइड्रोजन प्लस त्याग कर दे, जैसे COH समूह है, ये क्या होता है यहाँ से पोलर हो जाता है, तो ये क्या है H प्लस त्यागता है, जितना जल्दी H प्लस त्यागेगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो प्लस आई प्रभाव बढ़ने पर RCOO माइनस पर ऋणावेश बढ़ जाता है, इसलिए H की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिससे वो टूटता नहीं है, अलग नहीं होता। समझ नहीं होगा, अब समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये OH समूह है, अम्लता डिसाइड होती है H प्लस कितना जल्दी देगा, कितना जल्दी क्या देगा, कब देगा, जब ये बॉन्ड पोलर है, और ये ऑक्सीजन जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतना जल्दी हाइड्रोजन को एक खदेड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर दो और निकल यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पर R समूह बढ़ रहा है, सीधे से CH3 जितने बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वो इधर ट्रांसफर हो रही है, तो ऑक्सीजन पर भी हो रही है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से बढ़ेगी, तो ये हाइड्रोजन को फिर नहीं कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, नहीं कहेगा, तो फिर ये H प्लस नहीं टूटेगा, जब नहीं टूटेगा तो अम्लता घटेगी, यानी कि प्लस आई प्रभाव बढ़ने से क्या होता है, OH बंध की ध्रुवीयता घटती है, ये OH बॉन्ड है यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना, तो ये नहीं टूट पाएगा, फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं OH, ऑक्सीजन तो कैसे टूटेगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। ध्रुवीयता घटेगी, H प्लस मुक्त करना मुश्किल होगा और अम्लता घटेगी। अम्लता तभी बढ़ती है जब H प्लस जितना जल्दी हम त्याग कर सकते हैं। इसका क्रम हो जाएगा, HCOH की अम्लता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इधर इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला ज़्यादा कोई है नहीं, इसलिए H प्लस ज़्यादा जल्दी मुक्त करेगा। CH3 COH में एक CH3 आ गया, इसके मुकाबले कम अम्लीय है, यहाँ 2 प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया। जितने ज़्यादा कार्बन इससे जुड़ते गए प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये फिर H प्लस त्यागना उतना मुश्किल होगा और अम्लता घटेगी। दूसरा है FCH2COH, ClCH2COH, BrCH2COH, ICH2COH। ये सीक्वेंस होता है अम्लता का। ये क्यों होता है, तो इसका कारण है विद्युत ऋणता का क्रम है, उस आधार पर होता है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, Br की सबसे उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम। तो विद्युत ऋणता समानुपाती माइनस आई प्रभाव। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी किसी समय, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो विद्युत माइनस आई प्रभाव ज़्यादा दर्शाएंगे। अर्थात जितना पावरफुल माइनस आई समूह होगा उतना ही जल्दी H प्लस टूटेगा, इससे अम्लता बढ़ेगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जुड़ा है, वो क्या करेगा, इस समूह से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इससे लेगा, तो यहाँ पर COO है,
उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से मिल रहे थे, प्लस आई प्रभाव था तो वो H+ से मांगेगा नहीं। अब इसके है वो भी खींच रहा है ये क्लोरीन, तो क्या करेगा ऑक्सीजन पर यानी RCOO समूह में कमी आएगी तो इस H+ से खींचेगा और बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जितना जल्दी बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा H+ मुक्त होगा और अम्लता बढ़ेगी, यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। -I प्रभाव की संख्या बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है। अब -I वाले समूह जितने ज़्यादा आएंगे वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का शोषण ज़्यादा करेंगे। RCOO है तो इस OH बॉन्ड है, पोलर है, इसको पोलरिटी बढ़ाएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इधर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये उतना ही जल्दी इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा जितने कि यहाँ पर -I प्रभाव वाले समूह जुड़ेंगे, और उतना जल्दी H+ त्याग करेगा और अम्लता इससे बढ़ेगी। यहाँ CCl3 है, यहाँ CH Cl2 2 Cl है, यहाँ CH2 Cl CH जुड़ा है। ठीक है, CH2 Cl CH चाहिए पूरा ही। ठीक है, और ये CH3 CH है। तो जितने ज़्यादा -I प्रभाव वाले समूह होंगे तो वो क्या करेंगे, RCO- है, OH बॉन्ड है, उसकी पोलरिटी बढ़ाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो उतना ही जल्दी क्या है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना ही जल्दी H+ टूटेगा और अम्लता बढ़ेगी। अब -I प्रभाव वाला समूह है, क्या वो CH से कितना दूर है ये भी इफेक्ट करता है। जैसे ये CH के पास ही है, यहाँ पर ये Cl यहाँ जुड़ा है इस कार्बन पर, इसी कार्बन पर ये जुड़ा है, तो ये आसानी से इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसे खींच लेगा। ठीक है, तो उससे अम्लता घटती है, पास ही है तो इसे ये जल्दी H+ त्याग करेगा। ये थोड़ा दूर है, यहाँ पर है, देखो ये दूरी है, तो ये H+ थोड़ा मुश्किल से त्याग करेगा, और ये यहाँ पर है, ये CH2 से जुड़ा है, यहाँ इतना गैप आ गया तो ये इतना दूर हो गया, तो इसको H+ है त्यागना मुश्किल हो जाएगा, ये थोड़ा जल्दी त्याग करेगा, ये सबसे जल्दी त्याग करेगा। तो जितना समूह है -I वाला वो जितना नज़दीक स्थित होगा उतना ही जल्दी गया H+ वो जल्दी त्याग करेगा, क्योंकि OH बॉन्ड है उससे OH से जल्दी खींचेगा, तो वो अम्लीय होगा। इसी तरह मान लो +I प्रभाव वाले है, वो जितने ज़्यादा इस कार्बन के स्थित होंगे यहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या है वो कम अम्लीय होगा। अब एमिनो की क्षारकता का क्रम तीसरा, R3N R2NH 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और अमोनिया, ये गैसीय अवस्था में क्रम होता है क्षारकता का। तो क्षारकता क्या होती है, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं। ठीक है ना, NH 3 बना लिए, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, लोन पेयर है। तो ये किसी प्रोटॉन को जितना जल्दी तीव्रता से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये लोन पेयर किसी प्रोटॉन को देना होता है, जितना जल्दी देगा ये उसकी क्षारकता उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो होता है कि +I प्रभाव जब R समूह की संख्या बढ़ती है, मान लो कि आपके पास पैसे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, ठीक है ना, आपके पास नाइट्रोजन की तरह किसी को देंगे, तो आपके पास क्या है कि किसी को देंगे तो आपको क्या होगा कि आपके पास एक मुश्किल समय में वो काम आएंगे कि हाँ, तो क्षमता है ना किसी को देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, तो वो कब देंगे आप, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जितनी ज़्यादा होगी, आपके पास पड़े हैं। लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, किसी और से नहीं आ रहे, तो आप कहेंगे यार ये मुश्किल घड़ी में काम आ सकते हैं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, इसी तरह जितना +I प्रभाव बढ़ रहा है तो क्या नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा आ रहे हैं, तो पहले से 2 लोन पेयर है उसका वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा हाइड्रोजन या प्रोटॉन को इजीली देगा। तो जितने ज़्यादा I वाले समूह जुड़ेंगे, CH3 जुड़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा क्या है N समूह है वो क्या जितना उतना ही जल्दी हाइड्रोजन को प्रोटॉन अपना देगा, और इससे क्या है उसकी क्षारकता बढ़ेगी। इसलिए 3 डिग्री एमीन है, उसकी क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और अमोनिया इन सबसे कम क्षारीय होता है। तो यह था इंडक्टिव या प्रेरणिक प्रभाव। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।